Hello everyone, welcome to our online channel Simple Notes Nursing। आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पीडिया का है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ट्रैकियोइसोफेजियल अटैक्सिया और फिस्टुला। तो अपन ये टॉपिक जो है पढ़ने जा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही माना जाता है कि इसका भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में देखने को मिलता है अपने को। तो इसके अंदर अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अटैक्सिया और फिस्टुला, इन दोनों शब्दों का मीनिंग जानते हैं, क्या मतलब होता है। फिस्टुला का मतलब जो होता है अबनॉर्मल कनेक्शन, मतलब कि जो ट्रैकिया और जैसे ये स्टमक है, सॉरी ये इसोफेगस है और इसोफेगस के साथ साथ स्टमक है और इसके पास में स्टमक के साथ साथ चलता है ट्रैकिया, जब विंड पाइप बोलते हैं। इन दोनों के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन हो सकता है। इस कनेक्शन को क्या बोल देते हैं, ये तो है इसोफेगस और ये है ट्रैकिया। इन दोनों के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन वाली कंडीशन को क्या बोल देते हैं, फिस्टुला। तो फिर आ गई बात समझ में, फिस्टुला क्या होता है। फिस्टुला जो है पढ़ने जा रहे हैं तो देखो, ट्रेकिया और इसोफेगस हैज़ कॉमन चैनल, मतलब कॉमन चैनल होते हैं अप टू 4 वीक्स ऑफ जस्टिस। 4 वीक तक, जब कम कंसेप्शन से लेके 4 वीक तक जो ट्रेकिया और इसोफेगस है दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग सेपरेट नहीं होते हैं, एक ही चैनल होता है। लेकिन 4 वीक के बाद क्या होता है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। ट्रेकिया अलग चला जाता है, अपना रास्ता बना लेता है और इसोफेगस अपना रास्ता बना लेता है। अब क्या होता है, इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ ट्रेकिया और इसोफेगस। इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो इनकम्प्लीट अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाता है ट्रेकिया और इसोफेगस, जिसकी वजह से इस कंडीशन को बोला जाता है क्या क्या बोला जाता है, देखो फिस्टुला। क्या बोला जाता है, फिस्टुला। और ये कब हो जाता है सेपरेशन, बर्थ के टाइम पे अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाते हैं ट्रेकिया इसोफेगस, फिस्टुला। दूसरा आता है इसोफेजियल एट्रैक्सिया। एट्रैक्सिया क्या होता है, एट्रैक्सिया के अंदर भी बता देता हूँ। जो एट्रैक्सिया है वो क्या है, स्टमक, ये अपना स्टमक बना देता हूँ, ये स्टमक, ये इसके साथ साथ चलती है विंड पाइप या ट्रैकिया। इसमें क्या हो जाता है, देखने को मिलता है, जैसे ये ट्रैकिया मैंने पहले बताया है, तो इसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों ब्लाइंड हो जाते हैं। ये भी ट्रैकिया, ये ट्रैकिया। तो यहाँ से अगर कट करके देखोगे तो ये दोनों ऊपर के अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों क्या हो गए, ब्लाइंड। इस कंडीशन को बोला जाता है क्या, एट्रैक्सिया। एट्रैक्सिया में क्या है, ये कंडीशन है जिसके अंदर इसोफेगस फेल टू कंटिन्यू पासेस फ्रॉम द माउथ टू एनस, सॉरी स्टमक। इस कंडीशन के अंदर इसोफेजियल एट्रैक्सिया में तो क्या होता है, माउथ से लेके स्टमक तक का जो वे है वो अच्छे से बन नहीं पाता है। देखो नॉर्मल कंडीशन बना भी रखी है मैंने, इस डायग्राम को अच्छे से समझोगे तो समझ में आ रही है। ये नॉर्मल कंडीशन होती है, ऐसा होना चाहिए इसोफेगस, लेकिन ऐसा नहीं होके ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, उसको क्या बोल दिया, एट्रैक्सिया बोल दिया। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कंडीशन मोर देन 50% ट्रैकियोइसोफेजियल एसोसिएटेड विद अदर डिफेक्ट। ये 50% प्रॉब्लम जो है एसोसिएटेड अदर प्रॉब्लम से होती है। अदर प्रॉब्लम कौन कौन सी, इन कंडीशन से, जैसे शॉर्ट फॉर्म लिखा है वेक्टर, V4 वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है वर्टिब्रल कॉलम में डिफेक्ट आ गया, उसकी वजह से ट्रैकियोइसोफेजियल एट्रैक्सिया हो सकता है। स्पाइना बाइपिडा इसका एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट है A4 अबनॉर्मल माल फॉर्मेशन हो सकता है। एनएस का जो है अबनॉर्मल अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हो पाना। ठीक है। कार्डियक डिफेक्ट है, कार्डियक पीडीए
VSD, ASD, ये सब प्रॉब्लम। और TEF, टेट्रोइसोफेजियल इसोफेजियल एट्रेक्सिया की वजह से हो सकता है, रीनल अबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हो सकता है, और लिम्फ एनोमलीज की वजह से भी हो सकता है ये प्रॉब्लम्स। ये इसकी अदर देन प्रॉब्लम है कुछ 5। क्लासिफिकेशन की बात करें, पहला क्लासिफिकेशन, टोटल इसके 5 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन जो है अपन पढ़ रहे हैं, तो टोटली 5 क्लासिफिकेशन है, और उस क्लासिफिकेशन को बोला जाता है वॉट क्लासिफिकेशन। वॉट क्लासिफिकेशन में पहला टाइप होता है, पहला टाइप के अंदर डायग्राम से ही समझना, थ्योरी नहीं, अपन थ्योरी बाद में देखेंगे। मैंने बोला था ये जो इसोफेगस है वो इसोफेगस जो है नीचे स्टमक से कनेक्ट होता है, ये मैंने बता रखा है। इसके साथ साथ क्या होता है, ये पीछे की तरफ लंग्स में जाने वाला ट्रैकिया है, लेकिन अपन को ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला पढ़ रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, इस इसोफेगस की प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये जो यहाँ से कट हुआ और ये स्टमक वापस बन गया नीचे, तो यहाँ भी ब्लाइंड, यहाँ भी ब्लाइंड, तो देखने को मिल रहा है क्या, अट्रैक्सिया। इस कंडीशन के अंदर अपर पार्ट और लोअर पार्ट अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। क्या नहीं हो पाते हैं, कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट नॉर्मल कंडीशन दिखा रखी है, वैसा होना चाहिए लेकिन वैसा नहीं हो पाता है। तो इसकी थ्योरी देख लो, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट इसोफेगस ब्लाइंड रह जाते हैं। फिस्टुला इसमें नहीं देखने को मिलता है, फिस्टुला मतलब दोनों का कनेक्शन नहीं देखने को मिलता है। इसमें सिर्फ क्या देखने को मिलता है, अट्रैक्सिया देखने को मिलता है। ये 3 से 7% टोटल केस का मिल सकता है। दूसरा आता है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के अंदर लोअर एंड ऑफ इसोफेगस इज ब्लाइंड। देखो इसोफेगस जो है वो ब्लाइंड है, मतलब इधर ये रही लोअर इसोफेगस जो है ब्लाइंड है, लेकिन अपर इसोफेगस का जो है इस ट्रैकिया से जाके जुड़ गया है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, अपर पार्ट ब्लाइंड रह जाता है, अपर एंड ऑफ इसोफेगस हैज़ बीन फिस्टुला। अपर इसोफेगस का अपर पार्ट जो है दूसरे के साथ में अटैच हो गया है, ये तो क्या कहला रहा है, फिस्टुला। और विद द ट्रैकिया, ट्रैकिया से अटैच हो गया है। ये कितना % होता है टोटल, और लोअर पार्ट जो है ब्लाइंड रह गया है, ये अट्रैक्सिया है, वो है फिस्टुला। ठीक है, ये 0.8 केसेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात आती है तीसरा कंडीशन। इस तीसरे कंडीशन में अपर पार्ट तो ब्लाइंड रह जाता है, लोअर पार्ट इसोफेगस का ट्रेकिया के साथ अटैच हो जाता है। यही चीज़ लिखी है, अपर एंड ऑफ इसोफेगस इज ब्लाइंड, लोअर एंड ऑफ इसोफेगस इज फिस्टुला। ठीक है, नेक्स्ट ये 87% जो है केस देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा केस इसी के। टाइप 4 के अंदर अपर पार्ट भी ट्रेकिया के साथ अटैच है, लोअर पार्ट भी ट्रेकिया के साथ अटैच है। अपर एंड जो है ट्रेकिया का, सॉरी इसोफेगस का, वो भी अटैच है, लोअर पार्ट भी अटैच है। तो ये टोटल केस का 0.7% अटैच जो है केस देखने को। टाइप 5 को एच टाइप भी बोला जाता है, जैसे कॉमन फॉर्मेशन ऑफ इसोफेगस बट फिस्टुला कनेक्शन विद द ट्रेकियाइट। देखो नॉर्मली बन तो गया, इसोफेगस भी बना हुआ है और ट्रैकिया भी बना हुआ है, लेकिन इन दोनों के बीच में अब नॉर्मल फिस्टुला भी बन गया। इस कंडीशन में एच कैपिटल जो है वैसा अपने को स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वैसा दिखाई देगा। इस कंडीशन के अंदर 2% टोटल केस का देखने को मिल सकता है। असेसमेंट क्या करोगे, असेस करोगे तो आप कंबाइंड असेस करना पड़ेगा। ठीक है, इस पेशेंट के अंदर फ्रूटी सलाइवा फ्रॉम नोज और माउथ, फ्रूटी सलाइवा मतलब झागनुमा, जैसे झाग आ रहा है मुंह से वैसा उसके मुंह से जो है सिक्रेशंस आएगा। ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा, मुंह से लारे टपकती रहेगी। रीगर्जिटेशन और वॉमिटिंग, रीगर्जिटेशन का मतलब होता है कंटेंट जो है स्टोमक का वो बाहर आ जाएगा और वॉमिटिंग करेगा। अबनॉर्मल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, पेट के जो स्टोमक है पेट वो फूला हुआ देखने को मिलेगा।
3C साइन देखने को मिलता है। कफिंग देखने को मिलेगा, खांसी आएगी, चोकिंग जकड़ा हुआ मिलेगा, साइनोसिस, ब्लू डिस्कलरेशन उसकी बॉडी देखने को मिलेगी। फिर डिस्टेंशन इज स्टिल मोर देन टेक द ऑटोग्राफ्ट फ्रॉम द कोलन। इसके अंदर क्या किया जाता है, कोलोन का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, कोलोन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनका टुकड़ा निकाल के वहाँ को जोड़ दिया जाता है। इसके अंदर प्री ऑपरेटिव केयर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर की जाती है नर्सिंग के द्वारा। प्री ऑपरेटिव में नर्सिंग जो है, प्री ऑपरेटिव का मतलब होता है ऑपरेशन से पहले। इस पेशेंट के अंदर NPO रखो, पेशेंट को नील जो है कुछ भी मुंह से नहीं देना है। IV स्टार्ट कर दो, मतलब IV लाइन पे। कीप चाइल्ड इज इंक्यूबेटर, पेशेंट को इंक्यूबेट भी कर दो। सक्शनिंग भी करवाओ, क्योंकि जो सलाइवा वगैरह आ रहा है, सिक्रेशंस आ रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, यदि वो एक्सपायरेट कर गया तो निमोनिया करवा देगा पेशेंट को, तो उससे बचाने के लिए ये सब चीज़ें अपन को करना ज़रूरी होती है। सक्शन इज नीडेड, यदि सक्शन की ज़रूरत पड़ रही है तो करो। डबल ल्यूमन कैथेटर फ्रॉम कंटिन्यू इरीगेशन और इसोफेगस, डबल ल्यूमन वाला जो है कैथेटर यूज करना है। गैस्ट्रेक्टमी ट्यूब शुड बी कीप्ड ओपन फ्रॉम गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, जो गैस्ट्रेक्टमी ट्यूब जो होती है उसको भी लगा देना है, क्योंकि स्टमक के अंदर गैस वगैरह भर जाती है, क्योंकि अबनॉर्मल कनेक्शन हुआ है किस किस के बीच में, ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में, तो हवा जाएगी स्टमक में, तो हवा डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, इसलिए उसके अंदर ट्यूब डाल दो। फिर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन उसको मिनिमाइज करना है, कम करना है। प्रोफाइलेटिक के रूप में एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दो उसको। प्रोफाइलेटिक का मतलब होता है ये जो इन्फेक्शन होने से पहले ही ट्रीटमेंट कर दो उसका। पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट क्या करोगे, पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के अंदर पेशेंट को NPO रखोगे, IV लाइन लगा दोगे। IV लाइन का मतलब होता है कि उस पेशेंट को माउथ से कुछ नहीं देना है, लेकिन उसको मेडिकेट लगा के फ्लूइड चला देना है। फिर प्रिस्क्राइब जो भी मेडिसिन से डॉक्टर के द्वारा यदि प्रिस्क्राइब की है तो वो लगा देना है। मॉनिटर वाइटल साइन, मॉनिटर कर देना है। वाइटल साइन जो होता है टेम्परेचर, पल्स, BP जो है बार बार उसकी चेक करते हुए ना। इनपुट आउटपुट चार्ट जो है वो भी चेक करना है कि कितना खाया, कितना बाहर आउट किया। बिफोर स्टार्टिंग ओरल फीडिंग टेक उसको बर्फिंग, बेरियम एक्सरे, और उसको अगर कुछ खाने से पहले अपन को बेरियम एक्सरे भी करवा लेना है। डाई होती है, डाई उसको जो है स्टमक में डाला जाता है, डाई डालने के बाद एक्सरे करो, तो वो जहाँ डाई जाएगी वहाँ अपन को एक्सरे शो हो जाएगा। चेक लीकेज ऑफ एनास्टोमोसिस साइट, जहाँ भी अपन ने सर्जरी की है वहाँ से कोई लीकेज हो रहा है तो अपन को साइन देखने को मिलेगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर इंक्रीज, यदि अपन ने ट्रीटमेंट कर दिया, जो एनास्टोमोसिस कर दिया, टेमास्टोमोसिस का मतलब होता है बांध देना किसी चीज़ को, तो उस जगह को जो अट्रैक्चिया हुआ है या फिर उस जो चीज़ें हुई है उनको अपन ने ठीक कर दिया। उसके बाद यदि लीकेज हो रहा है, वहाँ से फ्लूइड निकल रहा है, तो वहाँ पे टेम्परेचर अपन पेशेंट को चेंज देखने को मिलेगा। फ्लूरेंट चेस्ट ड्रेनेज उसको लगा देंगे। और इंक्रीज WBC, जो WBC का लेवल है वो भी 4000 से 11000 होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा देखने को मिलेगा इस कंडीशन के अंदर। फर्स्ट आफ्टर स्टेराइल वाटर दिया जाता है। जैसे ही सर्जरी हो जाती है, सर्जरी होने के बाद उस पेशेंट को क्या दिया जाता है, तो बोल दिया जाता है कि स्टेराइल वाटर दो। गैस्ट्रेक्टोमी ट्यूब शुड बी अबव द लेवल ऑफ स्टमक, यदि ऐसी अपन स्टमक से मतलब माउथ की तरफ ऊपर रखना है, उसको नीचे नहीं रखना है ड्यूरिंग द फीडिंग टाइम पे। एट द लेवल ऑफ स्टमक आफ्टर फीडिंग, फीडिंग करवाते हैं तो चेस्ट से ऊपर रखते हैं, फीडिंग करवाने के बाद लेवल रखा जाता है चेस्ट के बराबर। फिर गैस्ट्रेक्टोमी ट्यूब शुड बी यूज टिल कंप्लीट हीलिंग ऑफ एनास्टोमोसिस, कब तक उसको यूज करना है, जो ट्यूब लगाई है अपन ने स्टमक के अंदर, उस ट्यूब को जब तक पेशेंट ठीक नहीं हो जाता कंप्लीट वहाँ तक लगी हुई रखनी है। एजुकेट करना है पेरेंट अबाउट केयर गैस्ट्रेक्टोमी ट्यूब, जो ट्यूब लगाई है उसके बारे में उसकी फैमिली मेम्बर्स को समझा देना है कि इस तरीके से इसकी केयर करना है। इफ़ एन
एनास्टोमोसिस इज नॉट पॉसिबल, यदि एनास्टोमोसिस पॉसिबल नहीं है, देन गो फॉर इसोफेजियल रिप्लेसमेंट। तो इस कंडीशन के अंदर अपन को, यदि ऐसी सिचुएशन में एनास्टोमोसिस पॉसिबल नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसोफेगस को रिप्लेस कर सकते हैं। गिव फेसिफर टू चाइल्ड इफ ओरल फीडिंग इज नॉट अलाउ। फेसिफर क्या होता है मैं अभी बता देता हूँ। दिस विल बी हेल्प टू नॉर्मल साइकोलॉजिकल डेवलप ऑफ चाइल्ड। फेसिफर वो होता है जो छोटे बच्चों को जो कीमा जैसा आता है ना, उसी को बोलते हैं। बच्चे को कि वो सक करके उसके मुंह में डाल दिया जाता है, वो चीज़। मॉनिटर क्लिनिकल फीचर्स, जो भी क्लिनिकल साइन सिम्टम आ रहे हैं उनको मॉनिटर करने। इन्फेक्शन साइट से सर्जरी साइट पे जहाँ भी सर्जरी हुई है वहाँ पे कोई भी साइन आ रहा है, रेडनेस, स्वेलिंग या कोई स्मेल आ रही है, तो उसको अपन को करना। यूज़ बैरियर ड्रेसिंग एट द सर्वाइकल इसोफेजियल साइट, जो भी सर्जरी हुई है वहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।